से दरियाई चिनाब में छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,88,000 क्यूसेक हो गया। शकरगढ़ में दरियाई रावी कोट नीना के मकाम पर पानी दाखिल। नाला बेसंतर में तुगयानी से ईसा रोड ज़ेरियाब, ट्रैफिक मुअत्तल। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, फतेहपुर पिंडी गुलशन समेत दर्जनों देहात में पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती सामान को नुकसान। मफामत की बात होगी तो मुस्बत जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह नहीं किया किसके साथ दूरियां खत्म होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क के तमाम मसाइल हुकूमत, पार्लियामेंट और मईशत से मुतल्लिक हैं। PTI वाले अगर निज़ाम को जायज़ नहीं समझते तो पहले दिन ही पार्लियामेंट का बाइकआउट करना चाहिए था। अगर 9 मई के रास्ते पर चलेंगे तो सजाएं भी भुगतनी होंगी। पंजाब में सैलाब का खदशा, ज़िले इंतजामिया ने लोगों के इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस तलब कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख, सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने की हिदायत। NDMA के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का नया अलर्ट भी जारी। पंजाब में सैलाब के खदशे के बायस 1.5 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। इंसानी इनखला दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और झेलम के मुल्हका इलाकों से किया गया। NDMA के मुताबिक अभी तक कसूर से 14,000, ओकाड़ा से 2,000, बहावल नगर से 89,000 और बहावलपुर से 361 अफराद को हसास इलाकों में मुंतकिल किया जा चुका है। बिहाड़ी से 165 और पाकपतन से 873 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दरियाए सतलुज का दौरा, सैलाबी इलाकों में पानी की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी को कौमी असम्बली का कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का मशवरा। डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हम कारकुनान के शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ यहाँ कई महीनों से खड़े रहे। हम 3 माह से आ रहे थे, मुलाकात करने ही नहीं दे रहे थे। आज हमारी बानी PTI से मुलाकात हुई है। 4 महीने बाद हम सब बहनों की बानी PTI से मुलाकात कराई गई। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम फैमिली की तरह हैं, उनसे कोई तलखलामी नहीं हुई। इस ज़िमनी इलेक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नाअहली को दुरुस्त तस्लीम करना होगा। सिर्फ तहरीक पर जोर दो। अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। आप कहते हैं कि नहीं, अब 2 नहीं, 1 पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब 2 ही पाकिस्तान होने चाहिए। अब सहूलतकारी नहीं है। अब आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वेवेला कर रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। इदारों के अंदर से सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई को PTI ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। बानी PTI के मशवरे से ही 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी PTI का भांजा होना कानून से बालातर है? आप लोग कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, सबके लिए 1 पाकिस्तान होना चाहिए। हमारी खान से मुलाकात हुई, मुलाकातों पर पाबंदी नहीं हो जाए कि महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे, सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम आजाद अदलिया के लिए करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं था, इस्तीफा ज़बानी था। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है। आज 3 माह के बाद मैंने बानी PTI से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी PTI की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल टफ है, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तिलाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया का पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक में जहाज गिराकर पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ के टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासरा पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत का सिविल आर्म फोर्सेस के लिए शोहदा पैकेज मुआवजे में 233% तक इजाफे का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। सिविल आर्म फोर्सेस का सिक्योरिटी से मुतालिक पैकेज का कम से कम मुआवजा बढ़कर 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस वक्त पैकेज का कम से कम मुआवजा 30 और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 1 करोड़ रुपए है। सिविल आर्म फोर्सेस में पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स, FC नॉर्थ और FC साउथ, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, GB स्काउट्स, फेडरल कॉन्स्टेबलरी सिविल आर्म फोर्सेस में शामिल हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा 2022 सैलाब के बाइस 30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से घर के घर सफाई हस्ती से मिट गए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। आला कारकर्दगी वाले तलबा को 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। अगले साल लैपटॉप स्कीम के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। कस्टम निज़ाम बारे जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म की कस्टम के निज़ाम को फीसलेस करने की शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कारोबारी तबके को सहूलत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। मसनूई ज़हानत पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जल्द फाल होगा। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी हम आहंगी के साथ इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के 7,500 ग्लेशियर्स में से 45% पिघल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को $4 अरब सालाना का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ द वे मुकर्रर कर दें ताकि आबादी किनारों से दूर रहे। पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, हमारे यहाँ ट्रेंड मुख्तलिफ है। लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नहीं रहना चाहिए। मानसून का 8वां स्पेल 10 सितंबर तक मानसून का सिलसिला चलेगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरात, डस्का शहर में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। नालों में तोग़यानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान मुतासर, धान की फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। निकासी आब का निज़ाम नाकाम, सड़कों पर कई फीट पानी जमा। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट में बारिश से नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी शहरियों के घरों और दुकानों में दाखिल, करोड़ों मालियत का सामान पानी की नजर हो गया। गुजरात शहर के अहम शाहराएं और गली मोहल्ले तालाब में तब्दील, इंतजामिया गायब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। इजलास में रिलीफ इकदाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म सूरत हाल से आगाह करें, खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, दरियाओं में तोग़यानी से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA बोले, दरियाए चनाब, सतलुज, रावी में तोग़यानी का सामना है। आइंदा 2 दिन में दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब के इम्कान है। दरियाए सतलुज से 1 लाख से जायद लोगों को मुंतकिल किया गया है। तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी का मराया अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह कस्टम्स सना जावेद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल तलब। 11वें गवाह से डीनाब आफ्ताब हुसैन पर बानी के वकील को कौसैन फैसल ने जिरह की। मुकदमे के 12वें गवाह कस्टम्स की राबे समद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। 13वीं गवाह नैब के हसनैन मुर्तजा का बयान गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिया गया। मजमूई तौर पर 12 गवाहान की शहादत कलमबंद। 11 पर जिरह का अमल मुकम्मल हो चुका। तोशा खाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक फैसला आज सियासी कमेटी के इजलास में होगा। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकजई का नाम बानी ने दोहराया है। उमर अयूब और शिबली फराज ही अपोजिशन लीडर हैं। दोनों रहनुमा अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। बानी PTI ने खुर्रम ज़ीशान को शिबली फराज की खाली नशिस्त पर टिकट देने की हिदायत की। आम
आम आदमी के लिए खास सवारी। अब पंजाब के हर जिला में जदीद बसें चलेंगी, किराया 20 रुपए होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। शंघाई एयरपोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। बसों में CCTV मॉनिटरिंग होगी ताकि खवातीन को परेशान करने का सदेबाब हो सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। गैर तरक्याती अखराजात में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और डिजिटल अदायगियों के निज़ाम पर काम जारी। सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू में शराह नमू बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मुलाकात में ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत बलोचिस्तान का बैंक ऑफ बलोचिस्तान कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला को इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश, मंसूबा काबिल अमल करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान के एक हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। कहा, बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से अवाम, ताजिरों और सरमायाकारों को मियारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। बलोचिस्तान के अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। बैंक ऑफ बलोचिस्तान के जरिए सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। सूबे के नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। बैंक ऑफ बलोचिस्तान सूबे की मईशत में तारीखी संग मील साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट देने का कानून मंजूर। प्लॉट देने के लिए हाउसिंग फाउंडेशन कायम की जाएगी। बिल में कहा गया है कि ये सस्ती रिहायशी कमी के बायस सरकारी मुलाजमीन महंगे किराए के मकानात में रहते हैं। सरकारी मुलाजमीन को बगैर नफा नुकसान के प्लॉट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के लिए फंड वफाकी और सूबाई हुकूमतें ग्रांट्स की शक्ल में फराहम करेंगी। फंड के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों से माहाना कटौती भी की जाएगी। JUI रुकन सूबाई असम्बली अदनान खान का बैंक ऑफ खैबर से मुतालिक KP असम्बली में सवाल। कहा, फरवरी में ग्रेजुएट बंदा आया, उसको MD मुकर्रर किया गया। BA पास लोग इस अहम इदारे को चला रहे हैं। सूबे में कोई अहल शख्स हुकूमत के पास नहीं जिन्हें वजीर फाइनेंस लगाया जाए। वफाकी हुकूमत तो बाहर से फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान जिला मुतासिरीन के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। मुतासिरीन के लिए खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासरा खानदानों की जल्द इमदाद के इक़दाम की मंजूरी। कैपेटिव पावर कंज्यूमर से वसूली लेवी का फ़ायदा ग्रिड सारफिन को मुंतकिल करने का फैसला। ठलिया से तारुजबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की शराइत और ज़वाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। PTV के लिए भी 11 अरब रुपए की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस में वीडियो लिंक पर राजीनामा तस्दीक मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मकतूल के लवाहिकीन जब तक जाती हैसियत में अदालत पेश होकर राजीनामे की तस्दीक ना करें, अगर वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक का सिलसिला चल निकला तो पूरे निजाम पर समझौता हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस राजीनामे की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की रिमार्क्स। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वर्सा ने राजीनामा दबाव में आकर किया या अपनी मर्जी से। कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वर्सा और कातिल के माबैन राजीनामे की तस्दीक से इनकार। आसिफ अली बनाम रियासत, केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज, सखर से कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुर्शीद शाह को वज़ीर आला के खुसूसी जहाज पर कराची रवाना किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर कब्जों और हदीद वेलफेयर ट्रस्ट के इंतजाम में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मामला इसहाक कमेटी मामा वज़ीर आज़म और FIA को भिजवाने का फैसला कर लिया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जे और निजी अफराद को 194 एकड़ अलॉटमेंट के मामलात पर इंक्वायरियां जारी हैं। कंट्री क्लब और NTDC से अरबों रुपए वाजिबात की रिकवरी न होने पर भी सवालात उठे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि गलत बयानी करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई और रिकवरी की जाएगी।